चटपट खाना झटपट काम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत जल्दी बन जाएगी और जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आम पापड़ बनाना। इसके लिए हमने 4 आम लिए हैं। ये आम हैं 700 ग्राम। इन्हें अच्छे से धो लिया है। इन्हें छीलकर इनके पीसेस हमने काट लेने हैं और अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसका प्योरे या पल्प तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है और ये देख लीजिए पल्प बिल्कुल बारीक है। अब पैन में हमने सारे पल्प को डाल देना है। इसे पकाने के लिए हमने सिर्फ इसमें चीनी डालनी है। किसी तरह के पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने डाल दी इसमें 150 ग्राम चीनी। बड़ी आसानी से बड़ी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है जो सबको ही स्वादिष्ट लगेगी। तो हमने इसको चलाते जाना है जब तक कि उबाल ना आ जाए। अब बहुत अच्छे से उबाल आया है, आसपास छींटे पड़ रहे हैं, तो हम इसे मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे जिससे गर्म गर्म छींटे आपके ऊपर या आसपास ना गिरें। थोड़ी देर बाद हमने फिर इसे चेक करना है, लेकिन अभी आंच को हमने स्लो कर दिया है और इसे पकाते जाएंगे। जब ये गाढ़ा और थिक बन जाएगा तभी हमने गैस को ऑफ करना है। तो ये देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच नींबू का रस। फिर मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए थाली तैयार करते हैं। थाली में हमने घी लगाना है। थाली को ग्रीस करना है अच्छे तरीके से, जिससे कि जब आम पापड़ तैयार हो जाए तो उसको निकालने में हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो। तो हमने देसी घी से इसको ग्रीस कर दिया। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो पूरी थाली ग्रीस हो गई है और मिक्सर को हमने डालने से पहले जो हमने मिश्रण बनाया है उसको एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और अब इस मिश्रण को हमने थाली में पलट देना है। इसे ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूरा हमने देखिए इसमें से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, गर्म है ये। और अब इसको टैप किया, पूरा चारों तरफ फैला दिया। बहुत बढ़िया बनेगा ये, थोड़ा थिक बनेगा, बहुत पतला नहीं बनेगा। लेकिन जब ये आम पापड़ बनकर तैयार होगा तब सच में ही बहुत स्वाद लगेगा। इसे सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तो देखिए 2 से 3 दिन हो गए हमें, क्योंकि हमने पंखे के नीचे सुखाया है। आप चाहें तो इसे धूप में भी कपड़ा ढककर या छाननी से सुखा सकते हैं। देखिए कितने आराम से ये आम पापड़ निकल रहा है। और आपने जब देखना है कि ये बन गया है तो हल्का सा किनारे से अगर उठाएंगे, ये अगर इजीली ऐसे उठेगा तो समझ लीजिए अब आम पापड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बहुत ही मज़ा आता है जब आप अपने हाथ से आम पापड़ बनाकर सबको खिलाएंगे। अब आपने पहले बीच में से नाइफ से इसको निशान लगा दीजिए। आप इसे अलग अलग तरीके से काट सकते हैं, चाहे इसे रोल बनाइए, चाहे बर्फ़ी के पीस की तरह से भी ये बहुत अच्छा लगता है और स्क्वायर पीसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये फ्रिज के बाहर आप आराम से इसे बॉक्स में 2 महीने तक रख सकते हैं। वैसे तो आम पापड़ ऐसी चीज़ है कि ये ज़्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। जिसको खिलाएंगे आपसे वो दोबारा बनाने की मांग करेगा। अब हम इसे रोल करेंगे। बहुत अच्छे से आसानी से ये रोल आ जाता है। आप एक बार बनाएंगे तो जब तक आम का सीज़न है आपका मन करेगा कि आप आम पापड़ को बार बार बनाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही टेस्टी ये मीठा आम पापड़ बनाया है। अगर आप कहेंगे तो हम कच्चे आम का भी पापड़ बनाएंगे ज़रूर। आप पहले इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए हमने एक ही थाली में बनाया है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आम का पल्प और चीनी की मात्रा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
एक बार बनाइए। अगर आपको लगता है मीठा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन आम पापड़ मीठे वाले में मीठा तो होना ही चाहिए, तभी उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमने सारे रोल्स बना लिए। आपके आराम से ये 5-6 रोल्स ऐसे बन जाएंगे और जब आपको खाना हो इसमें से भी आप कट करके खा सकते हैं। अब हमने ये स्क्वायर पीसेस बना लिए हैं। खाना खाने के बाद आपका मन करे मीठा खाने का तो आप एक पापड़ का पीस लेकर ये खाइए। आम पापड़ बनेगा लाजवाब। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।